तानिया कंफ्यूज्ड होकर आर्य की तरफ देखने लगी। जब तक कि तानिया कुछ समझ पाती, उससे पहले ही आर्य अपने होंठों को तानिया के होंठों के करीब ले जाकर और उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। अब आगे। तानिया जब उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी तो आर्य ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए उसे अपने करीब कर लिया। तानिया फिर भी उससे छूटने की अपनी नाकाम कोशिशें करती रही। थोड़ी देर बाद तानिया ने उससे अलग होने की कोशिश छोड़ दी और इस किस में वो भी इन्वॉल्व हो गई। करीब 15 मिनट बाद जब तानिया को सांस लेने में दिक्कत हुई तो आर्य ने उसे रिलीज कर दिया। तानिया आर्य से छूटते ही लंबी लंबी सांसें भरने लगी। आर्य तानिया को देखकर टीस करते हुए बोला, वाह वाह, स्वीडिश तो सच में बहुत टेस्टी थी। ये सुनते ही तानिया आर्य की तरफ घूर कर देखने लगी। उसे इस तरह घूरता देख आर्य स्माइल करने लगा और उसे अभी भी तानिया पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसे और परेशान करना चाहता था। आर्य तानिया की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, उफ, तीखी नजरों से देखते हुए तुम कितनी कातिल लगती हो वाइफी। मन कर रहा है कि एक बार फिर से तुम्हारे इन रसीले होंठों को किस कर लूं। ये कहते हुए वो जैसे ही उसके होठों के करीब आया, तानिया ने आर्य के मुंह को अपने हाथों से ही कवर कर दिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। पर आर्य पर तो जैसे भूत सवार था। उसे भी तानिया को तंग किए बगैर कहाँ चैन मिलना था। उसने तानिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसके नेक को बेतहाशा चूमने लगा। आर्य के सेंसुअल किसेस से तानिया पिघलने लगी। उसे किस करते हुए आर्य उससे अलग हुआ और एक नजर उसकी तरफ देखकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसे बाहों में लिए हुए ही वो अपने प्राइवेट रूम की तरफ चला गया। वहां आर्य की जरूरत का सारा सामान पहले ही मौजूद था। उसने तानिया को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया और एक बार फिर उसे किस करने लगा। तानिया को जी भरकर किस करने के बाद आर्य उससे अलग हो गया, क्योंकि उसे भी महसूस हो गया था कि इस किस में वो बहक रहा है। यही सोचकर वो तानिया से अलग हो गया था। आर्य उसके कपड़े ठीक करके और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम थक गई हो, थोड़ी देर आराम कर लो। तानिया ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्य ने उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूम लिया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके वापस अपने कैबिन में आकर अपने डेस्क पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। दूसरी तरफ एक विला के लिविंग रूम में, इस लिविंग रूम में 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक पति और पत्नी थे और 2 उनके बच्चे मालूम हो रहे थे। वो औरत जो कि उस आदमी की पत्नी थी, वो अपने पति और बच्चों को कुछ बताने में लगी हुई थी। बेचारे भाई साहब, उन्हें तो अभी भी यही लगता है कि उनकी प्यारी बेटी और बीबी की मौत का जिम्मेदार उनका बेटा है। ये कहते हुए वो भीरत से एक शातिर हंसी हंसने लगी। वो अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, पर उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं होगा
कि ये काम उनके ही फैमिली में से किसी का है। दोनों बाप बेटों के बीच दूरी देखकर मुझे बहुत मज़ा आता है। आई होप ये दूरी उनकी जिंदगी में कभी कम ना हो और उन दोनों के बीच ये खटास हमेशा बनी ही रहे। अपनी मॉम की बातें सुनकर उसका बेटा सवालिया नजरों से उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, पर मॉम उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? फिर वो औरत उसे उस दिन की सारी बातें बताने लगी। जैसे ही उसकी बात पूरी हो गई तो वो लड़का चौंकते हुए बोला, मॉम, इसका मतलब है कि उन दोनों को मरवाने वाली आप हैं? वो औरत शातिर स्माइल करते हुए बोली, यस माय बॉय, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। उन दोनों को स्वर्ग पहुंचाने वाली मैं ही हूं। फिर वो लड़का घबराते हुए अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, क्या आपको भाई से डर नहीं लगता मॉम? आप जानती हैं ना कि अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फिर से शातिर स्माइल करते हुए बोली, जब पता चलेगा तब ना। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों में वो पता नहीं लगा पाया तो अब कौन सा चमत्कार होने वाला है जो वो तुरंत अपनी मॉम और बहन के कातिल का पता लगा लेगा? रिलैक्स बेटा, तुम्हारी मॉम कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उसने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे दांव पेंच खेले हैं और उसे मुझ तक पहुंचने में तो कई जन्म लग जाएंगे। तब भी शायद ही वो मुझ तक पहुंच पाएगा। ये कहते हुए वो औरत ओवर कॉन्फिडेंट होकर शातिर हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी से पूरा लिविंग एरिया गूंज गया। शाम का वक्त, काम करते करते आर्य को पता ही नहीं चला कि कब दोपहर से शाम हो गई थी। जब वो काम करने बैठता था तो उसे टाइम की कोई खबर ही नहीं होती थी। काम खत्म होने के बाद उसने लैपटॉप स्क्रीन को बंद किया और अपनी राउंड चेयर पर सर टिकाकर रेस्ट करने लगा। तभी उसे तानिया का ख्याल आया। फिर वो स्माइल करता हुआ अपनी चेयर से उठा और मुस्कुराते हुए अपने प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगा। वो दीवार पर टेक लगाकर सामने बेड पर सोती हुई तानिया के मासूम चेहरे को निहारने लगा। सोते हुए ही उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। ये देखकर आर्य उसके करीब गया और उसके बालों को ठीक करने लगा। उसे ठीक करने के बाद उसने उसके चेहरे की तरफ झुककर उसके दोनों गालों को बारी बारी से चूम लिया। फिर वो जैसे ही हटने लगा तभी तानिया ने नींद में ही आर्य का हाथ पकड़ लिया और अपने सीने में छुपाकर सो गई। लेकिन इससे आर्य के हाथ तानिया के ब्रेस्ट पर टच हो गए, जिससे आर्य को एक अलग सा एहसास होने लगा। उसकी बॉडी गर्म हो गई। आर्य ने झट से तानिया से अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूर हो गया और अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसने खुद को नॉर्मल कर लिया तो वो सोती हुई तानिया की तरफ देखकर बोला, किसी दिन ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। तो आखिर कौन थी ये औरत और क्या थे इसके इरादे? क्यों ये सिंघानिया परिवार में रहकर मौत का खेल खेल रही थी? और क्या सच में आर्य इन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।